हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी सुनाने जा रहा हूं जो एरिक श्मिट और जैरेड कोहन द्वारा लिखी बुक द न्यू डिजिटल एज की है। एरिक श्मिट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर गूगल जैसी कंपनी में काम करते हैं, तो वहीं जैरेड कोहन भी डायरेक्टर ऑफ गूगल आइडियाज के तौर पर गूगल कंपनी में ही काम करते हैं। मॉडर्न टाइम में आजकल जो कुछ भी डिजिटल वर्ल्ड के नाम पर चल रहा है, उसे बताने के लिए ये दोनों बहुत इच्छुक थे। किस तरह से आजकल पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, किस तरह से इंटरनेट को प्रयोग में लाया जा रहा है, उसके ऊपर इस किताब में इन दोनों लेखकों ने जिक्र किया है। लेखक कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड यानी कि इंटरनेट की शुरुआत इंसानों ने की है, पर क्यों की है? इसका जवाब शायद बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। फिर भी आज इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। वैसे इंटरनेट की खोज सबसे पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हुई थी, पर आज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की तो जा रही है, पर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी काम किए जा रहे हैं जो आने वाले समय में हानिकारक साबित हो सकते हैं। इन कामों का खामियाजा भी लोगों को ही भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अगर आने वाले समय में हमें उन समस्याओं से बचना है तो इंटरनेट के यूज पर और इसके प्रयोग पर थोड़ी पाबंदी लगानी होगी। ऑथर कहते हैं कि इंटरनेट या डिजिटल वर्ल्ड की आजकल जो बात होती रहती है वो कोई नेचुरल वर्ल्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट नेचर का दिया हुआ कोई गिफ्ट है। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो इंसानों ने नेचर को दिया है, और ये गिफ्ट नेचर के लिए ही बिल्कुल हार्मफुल साबित होता जा रहा है। इसलिए हमें नेचर के साथ खिलवाड़ करने से पहले अब सोचने की आवश्यकता है। इस किताब में इंटरनेट के प्रयोग, डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल की बात करते हुए लेखक हमें बताते हैं कि इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाए, पर इसके लिए एक लिमिट डिसाइड होनी चाहिए। इंटरनेट के फायदे तो हैं ही, पर साथ ही इसके दुष्परिणाम के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। अर्थात लोगों को जागरूक करना होगा, वरना आने वाले समय में जैसा अभी चल रहा है उसी तरह से चलता रहा तो ये दुनिया कुछ और ही बन जाएगी, जहां एक इंसान भी ठीक तरह से अपनी जिंदगी जी नहीं पाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इन सारी चीजों पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हम अपना भविष्य स्वयं खराब करेंगे, और इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा जीवन देने में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आने वाली पीढ़ियों की आइडेंटिटी तक खतरे में पड़ सकती है, जिसके कारण पता नहीं क्या क्या हो सकता है। लेखक का मानना है कि भविष्य में इन सारी चीजों के कारण अगर सिचुएशन खराब होगी तो फिर वहां से यानी रेवोल्यूशन के बाद एक बदलाव, क्रांति का जन्म होगा। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में क्रांति करना शुरू करेंगे, जिसके साथ साथ आतंकवाद अपना पैर फैलाएगा, और आगे चलकर लोगों को फ्यूचर में इन सभी चीजों से बचने के लिए और स्ट्रगल करना पड़ेगा। आगे चलकर लोगों का भविष्य संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से प्रभावित होगा। सिर्फ इन चंद बातों से आप देख सकते हैं कि इंटरनेट को सही रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया तो आगे चलकर किस तरह समस्याएं आने वाली हैं। इसलिए लेखक ने अपनी इस किताब में डिजिटल एज के समय में लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पर बहुत गहराई से चर्चा किया है। इसे जानने के लिए कुकू एफएम द्वारा पेश की गई इस ऑडियो बुक समरी को आप अवश्य सुने, जिसके बाद आप द न्यू डिजिटल एज की दुनिया को समझ सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं आरजे नीरज यादव और कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं द न्यू डिजिटल एज की बुक समरी। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। आजकल की दुनिया में इंटरनेट का ऐसा विस्तार हो रहा है जिससे आने वाले समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका संबंध इंटरनेट से नहीं होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन इंटरनेट का विस्तार किया जा रहा है। पहले के समय में इंटरनेट को शहर के लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता था, पर आज दुनिया में शायद ही ऐसी कोई जगह बची होगी जहां के लोग इंटरनेट प्रयोग नहीं करते होंगे, जिसके कारण आज का वर्ल्ड धीरे धीरे डिजिटल वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है, जो इन अ वे लोगों की तरक्की का सबसे बड़ा जरिया बन रहा है। आज के समय में कोई भी काम करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इंटरनेट लोगों का काम आसान करके कम समय में ही पूरा कर देता है। यहां समय का बचना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोग और दूसरे काम भी बचे हुए उस समय में कर लेते हैं, जिसके कारण काम पूरा होने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
और इसी कारण आजकल बहुत सारी फील्ड में इंटरनेट के द्वारा काम को पूरा किया जा रहा है। इंटरनेट के द्वारा आपस में लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही बहुत सारी चीजों को, जैसे बिजनेस से कस्टमर्स को जोड़ा जा रहा है और लोगों को हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल इत्यादि से, ये सारी फील्ड एक दूसरे से जोड़ी जा रही हैं ताकि आने वाले समय में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, लोग बहुत आसानी से अपने काम को पूरा कर सकें। और जब एक फील्ड का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से कनेक्शन होगा तो विश्वास कीजिए, लोगों का काम बेहद आसान हो जाएगा। लोग कम समय में बहुत सारे काम को पूरा करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। आप गौर करेंगे तो यह समझ पाएंगे कि किस प्रकार इंटरनेट का इस्तेमाल करके सारी दुनिया को एक साथ जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही दुनिया को डिजिटल बनाया जा रहा है। इंसानों द्वारा खोजा गया इंटरनेट आज के समय के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। आज के समय में इसके द्वारा मैक्सिमम काम को पूरा किया जाता है। अगर इंटरनेट को कभी कुछ घंटों के लिए ठप कर दिया जाए तो लोगों को कितने का नुकसान होगा ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। आजकल हर एक छोटे से लेकर बड़े काम के लिए इंटरनेट को प्रयोग में लाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 21वीं सदी में इंटरनेट का उपयोग लोगों के बीच कितना बढ़ चुका है। दूसरे मायने में कहें तो आजकल के समय में इंटरनेट के बिना लोगों का जीना बिल्कुल असंभव सा हो गया है। इंटरनेट की एक वर्चुअल दुनिया है, मतलब ऐसी दुनिया जिसे हम देख नहीं सकते, पर यह वर्चुअल दुनिया लोगों की रियल लाइफ में बड़े ऐशो आराम पहुंचा रही है। सामान्य तौर पर पहले के समय में सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था, पर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोजें की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो टेलीफोन, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर समय के साथ साथ बदलाव होता रहा और ये सभी मजबूत होते रहे। ये बदलाव कुछ इस कदर से हुए हैं कि आज के समय में ये सारी डिजिटल चीजें हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी हैं। इंसान अब कहीं ना कहीं इंटरनेट या डिजिटल चीजों पर धीरे धीरे डिपेंडेंट होते हुए आगे बढ़ रहा है। आप अपने द्वारा एक दिन में इस्तेमाल किए हुए इंटरनेट से संबंधित और डिजिटल एक्सेसरीज का जब लेखा जोखा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में आप इन सारी चीजों से कितने घिरे हुए हैं। जैसे कि आप दिन भर में क्या क्या यूज करते होंगे और क्या क्या यूज किया जा सकता है, उसका कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार है: मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरबड्स, टैबलेट, कंप्यूटर, टेलीविजन, इंडक्शन कुकटॉप, रेफ्रिजरेटर, गीजर, कैलकुलेटर, साउंड सिस्टम एटसेट्रा। अब आप ये समझ सकते हैं कि लोग आजकल के समय में इंटरनेट और डिजिटल एक्सेसरीज पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के द्वारा लोगों का समय काफी बचता है, जिसे लोग दूसरे कामों में लगाते हैं और फिर उस काम को पूरा करते हैं। इंटरनेट की दुनिया पर फोकस करते हुए लेखक कहते हैं कि इंटरनेट की दुनिया भी कितनी अजीब है। हजारों मील दूर आप किसी अपने को मोबाइल पर देखकर बात करते हैं। ये वर्चुअल दुनिया अक्सर ये महसूस करवाती है कि वो इंसान हमारे सामने बैठा है, पर एक्चुअली वो हम सबका सिर्फ एक इमोशनल एहसास होता है। मोबाइल पर जब कभी भी किसी की हम आवाज सुनते हैं तो मालूम होता है कि वो व्यक्ति हमारे पास बैठा है और बोल रहा है, पर यह भी इस इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया का सबसे बड़ा सच है। लेकिन इंसान अक्सर उसी वर्चुअलिटी में रियलिटी को ढूंढकर आगे बढ़ जाता है। मनुष्यों द्वारा की गई इंटरनेट की खोज आज के समय में बहुत उपयोगी साबित हुई है। इसके कारण हर एक क्षेत्र से संबंधित किसी भी काम की एफिशिएंसी लगातार बढ़ती जा रही है। वास्तव में इंटरनेट के द्वारा अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की बचत हो रही है तो वो है समय। इंटरनेट में इतनी शक्ति है कि कुछ कुछ काम तो वो सेकंड भर में पूरा कर देता है। साथ ही इंटरनेट के प्रयोग के बाद मैन पावर का इस्तेमाल किसी भी काम के लिए कम किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा काम को पूरा किया जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप अपने बचे हुए समय का उपयोग कहीं और कर सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट की हेल्प से नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं और जहां नए नए आविष्कार होंगे तो ये तय है कि वहां नई नई अपॉर्चुनिटी भी सामने आएंगी, जिसकी वजह से लोग उस अवसर को प्राप्त करेंगे। काम किसी भी तरह का हो, आज के समय में कहीं ना कहीं इंटरनेट की सहायता ली जाती है।
उदाहरण के तौर पर आप बस इतना देखें कि आजकल के समय में लोग धीरे धीरे कितने एडवांस होते जा रहे हैं। आजकल बहुत लोग ग्रोसरी शॉप पर पैसे लेकर नहीं जाते, सिर्फ अपना मोबाइल लेकर जाते हैं। सामान खरीद लेने के बाद शॉपकीपर को वो लोग हाथ में पैसे नहीं देते, क्योंकि आज डिजिटल पेमेंट का जमाना आ गया है। सभी लोग शॉपकीपर को या तो इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के द्वारा पैसे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आजकल ये सुविधा हर जगह उपलब्ध है, छोटे छोटे गांव से लेकर शहरों तक। इसी बात पर विचार करते हुए आप आज से 30 साल पीछे की दुनिया में जाएं और वहां देखें कि क्या ये इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई उपलब्ध था। जब आप उस दुनिया में जाकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो समय एक ऐसा समय था जहां साइंटिस्ट इन सारी चीजों की खोज करने में जुटे थे। इसका अर्थ ये हुआ कि उस दौर में खोज की गई उन सभी चीजों का फायदा आज के लोग बखूबी उठा रहे हैं। आज ग्लोबली लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। इंटरनेट की दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसी दुनिया जो पूरे संसार में फैली हो, एक ऐसी कम्युनिटी जिससे वर्ल्ड के सभी लोग संबंध रखते हों, जिसके अंदर सारे लोग आते हों। जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इंटरनेट की दुनिया भी एक वैसी ही दुनिया है जहां सभी लोग ग्लोबली उसके अंदर आते हैं और काम करते हैं। आप इंटरनेट के बारे में स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि शुरुआत के दिनों में इंटरनेट बहुत ही स्लो काम किया करता था, पर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इसके काम करने की स्पीड के ऊपर काम करना शुरू किया और उसे उस रिजल्ट तक पहुंचाया जिसे आप सभी आज जानते हैं। आजकल इंटरनेट बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है और ये इससे भी ज्यादा फास्ट काम करे उस पर आज भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। आजकल इंडिया में 4G देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है और बहुत जल्द पूरे देश में 5G सर्विसेज लॉन्च होने वाली हैं। पर दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो 5G को यूज कर रहे हैं और 6G के ऊपर काम कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि संसार में लोगों के लिए इंटरनेट की कितनी आवश्यकता है। डेवलपमेंट के मार्ग में इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंटरनेट के द्वारा लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत प्रभावित हुआ है। वास्तव में पहले के मुताबिक लोग आजकल बड़े मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आज की दुनिया बिल्कुल मॉडर्न हो चुकी है और जब दुनिया ही मॉडर्न बन चुकी है तो उस दुनिया के सारे लोग भी मॉडर्न बन चुके हैं। यहां मॉडर्न बनने का क्या अर्थ है? इस पर लेखक का कहना है कि जब आप मॉडर्न चीजों को प्रयोग में लाते हैं, मॉडर्न पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपका लाइफस्टाइल भी मॉडर्न रंग में रंग जाता है। फिर आप वही करते हैं जो बाकी के लोग करते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। उदाहरण के तौर पर आज आप अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो ये देखेंगे कि हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। आज के समय में बहुत कम लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। आज के समय पर एक स्मार्टफोन में इंटरनेट के द्वारा आप पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। तो आप बस इतना अंदाजा लगाइए कि आज हर एक व्यक्ति के पास इस दुनिया को समझने के लिए मोबाइल एक गैजेट के रूप में सभी के पास है, साधन के रूप में उपस्थित है। अब आप ये देखिए कि इंटरनेट की मदद से एक इंसान एक जगह पर बैठे बैठे क्या क्या कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर हर एक चीज, हर एक जानकारी उपलब्ध है जिसे देखकर आप सीख और समझ सकते हैं। और इसी चीज के कारण आज दुनिया में लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है। इंटरनेट के द्वारा ही देखकर लोग अपने रहन सहन, तौर तरीके सब कुछ बदल रहे हैं। वो लोग जो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल बन चुके हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन व्यक्तियों को अपना आइडल मानकर आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेट पर दुनिया की सारी चीजें उपलब्ध हैं जिसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। आजकल के दौर में इंटरनेट के द्वारा एजुकेशन को लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज इंटरनेट के माध्यम और मोबाइल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक स्टूडेंट्स भी इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। आप जरा गौर कीजिए कि एक टीचर जो कि शहर में बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है, जिसके द्वारा सिर्फ शहर के बच्चे पढ़ाई का लाभ ले रहे हैं, और वहीं एक दूर दराज गांव का लड़का जो खुद पढ़ना चाह रहा हो पर उसके लिए शहर आना मुश्किल है, तो इस अवस्था में इंटरनेट के माध्यम से वो लड़का गांव में रहकर शहर के टीचर से पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट आजकल हर जगह पर उपलब्ध है।
इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है और वो किसी कारणवश अगर ऑफिस जाने में सक्षम नहीं है, तो इस मामले में भी वो व्यक्ति अपने घर पर बैठकर ऑफिस का काम कर सकता है। इसके साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से लोग टीवी के द्वारा देश दुनिया की खबर जान सकते हैं, देश दुनिया के लोगों से बात कर सकते हैं। ये तो हुई लोगों से कनेक्ट होने की बात। इसके अलावा सभी लोगों को अपना स्ट्रेस कम करने के लिए एंटरटेनमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ फिल्में देखते हैं और कुछ लोग गेम खेलते हैं। ये सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं और लोग इन सभी चीजों का यूज भी डेली लाइफ में करते हैं। यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारी चीजें आजकल के लोगों के लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। ऊपर बताए गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जब आप नजर घुमाएंगे तो ये समझ पाएंगे कि किस तरह से इंटरनेट आजकल लोगों के लाइफस्टाइल में शामिल हो चुका है। लोग किस तरह से इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके जीवन में इंटरनेट को कुछ देर के लिए निकाल लिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है? इस विषय पर लेखक का कहना है कि जब से इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में लोगों ने जीना शुरू किया, तब से लेकर आज तक लोग उस दुनिया की गहराई में डूबते जा रहे हैं। इससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इंटरनेट आज के लोगों के लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज के समय को देखते हुए अगर आप बात करें तो इंटरनेट को यूज करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा देखकर हम कह सकते हैं कि भविष्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो इंटरनेट से अनफेमिलियर होगा। समय के साथ लोग बदलते जा रहे हैं, लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और आने वाले समय में और भी बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है कि इंटरनेट के माध्यम को जब कभी भी आप यूज करते हैं तो इस माध्यम में ट्रांसपेरेंसी और डार्कनेस दोनों बनी रहती हैं। यहां ट्रांसपेरेंसी और प्रिवेसी के बीच के फर्क को समझना बेहद जरूरी है। इस पॉइंट के ऊपर लेखक का कहना है कि जब कभी भी आप किसी काम को इंटरनेट के माध्यम से करते हैं और आपको अपने काम को लोगों तक पहुंचाना है, तो यहां आपको अपने काम को ट्रांसपेरेंट रखना होगा, जिससे आपकी कम्युनिटी के सारे लोग उसे समझ सकें। जब कभी आप प्रिवेसी को ध्यान में रखते हुए किसी काम को करेंगे, तभी आपको प्रिवेसी के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप बैंकिंग सेक्टर को उठाकर देख सकते हैं, जहां किसी भी बैंक के द्वारा आपको इंटरनेट बैंकिंग के इस्तेमाल के लिए आपको अपनी गोपनीयता बनाए रखनी होती है। ये किसी भी बैंक और कंपनी के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है। अगर आप इंटरनेट से संबंधित प्रिवेसी और ट्रांसपेरेंसी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहां जरूरी है कि आप अटेंटिव होकर इंटरनेट का प्रयोग करें। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे भविष्य में लोगों की पहचान और नागरिकता के बारे में, जहां आप ये समझ सकेंगे कि किस तरह से इंटरनेट की दुनिया में आने वाले भविष्य और लोगों की पहचान की जाए। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जो इंटरनेट से संबंधित रहने वाला है। दिन प्रतिदिन दुनिया में इंटरनेट की जो वर्चुअल आबादी है वो बढ़ती जा रही है। विश्व के कोने कोने से लोग इस आबादी का हिस्सा बन रहे हैं। वास्तव में इंटरनेट की दुनिया एक दिखावे की भी दुनिया है। जिस तरह से इंटरनेट यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, मानो ऐसा लगता है कि कोई ऑनलाइन बैठकर बाकी नॉन यूजर्स को मोटिवेट कर रहा है कि इस वर्चुअल दुनिया में कदम रखो, और लोग मोटिवेट होकर कदम रख भी रहे हैं। इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया भी छोटे छोटे समुदायों में बंटी हुई है। एक ऐसा ग्रुप जहां लोगों को इंटरनेट के बारे में सब कुछ पता है, और एक दूसरा ऐसा ग्रुप है जहां लोगों को इंटरनेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इस मामले में एक क्लास के लोग दूसरी क्लास के लोगों को एनकरेज करते हैं कि उन्हें किस तरह से इंटरनेट यूज करना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट यूज करने के दौरान ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद लोगों को इंटरनेट के फायदे और नुकसान के बारे में बताना होगा। तब कहीं आगे वाला व्यक्ति यह तय करेगा कि वो इंटरनेट का यूज करेगा या नहीं। लेखक का मानना है कि यह सब कुछ आने वाले समय में और जोर शोर से किया जाएगा।
लेखक का मानना है कि इंटरनेट की जो दुनिया है वो वर्चुअल दुनिया के साथ साथ कहीं ना कहीं एक फेक दुनिया भी है। यहां लोग फिजिकल रूप में कुछ और होते हैं और सोशल मीडिया पर कुछ और। एक व्यक्ति के दो चेहरे होते हैं। कौन सा चेहरा सही है और कौन सा चेहरा गलत, यहां पर यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप अक्सर देखते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग कितने जोर शोर पर है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाए हुए हैं। इन अकाउंट पर लोग अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, वो कहां तक सही रहता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? क्या आपने कभी इस पॉइंट पर विचार किया है? आजकल समय के साथ लोग बदलते चले जा रहे हैं और दिखावे की जिंदगी को अपनाना शुरू कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे एक कहावत शेयर करना चाहता हूं, जो दिखता है हमेशा वही बिकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया दिखावे पर चल रही है। लोग एक दूसरे को देखकर अपने लिए रास्ता बना रहे हैं और सोशल मीडिया भी उसी का एक उदाहरण है। क्योंकि सोशल मीडिया पर मैक्सिमम लोग दिखावे में अपना प्रोफाइल बेहद अच्छा बनाते हैं। वैसे हकीकत में उनका अच्छाई से लेना देना है या नहीं, ये उनके लिए एक अलग बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाने के लिए अक्सर काफी लोग दिखावे का ही काम करते हैं। अब आगे वाला कोई भी व्यक्ति उस इंसान को सोशल मीडिया के प्रोफाइल के मद्देनजर देखते हुए उसकी फेस टू फेस जांच पड़ताल करेगा तो उसका वास्तविक रूप कुछ और ही निकल कर आएगा, जो कि सोशल मीडिया से समानता ना रखता हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति का सोशल मीडिया प्रोफाइल और रियल लाइफ प्रोफाइल दोनों बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि अक्सर दिखावे में आकर गलती दोहरा देते हैं और दिखावे की दुनिया को ही सच मान लेते हैं। जब कभी ऐसा होगा तो लोगों के साथ धोखा होगा। इसलिए यहां पर ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, नहीं तो अक्सर लोग धोखा खाते रहते हैं। इसलिए भविष्य में जब कभी भी इंटरनेट यूजर्स का नेटवर्क बढ़ेगा तो ये सारी चीजें बिल्कुल कॉमन हो जाएंगी और ये कॉमन चीजें बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसके लिए आने वाले समय में यहां विशेष रूप से आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से आप सभी को जितनी भी जानकारी होती है, आपके द्वारा प्रोफाइल में शेयर की गई जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी एक जगह इंटरनेट सिस्टम में स्टोर होती है, जिसके ऊपर सिक्योरिटी सेल की नजर होती है। तो इस मामले में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट भी है और सार्वजनिक भी और पब्लिक भी। अब बात आती है डेटा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जिन्हें समझना आप सबके लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते होंगे कि इंटरनेट यूज करते समय आपको अपने मोबाइल या वाईफाई में इंटरनेट पैक रिचार्ज करना पड़ता है, जिसके बाद कंपनी द्वारा आपको एक सीमित इंटरनेट डेटा यूज करने के लिए दिया जाता है। और इसके बाद का प्रोसेस आपको भी पता है कि आप इंटरनेट पर जो भी चीज देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके सामने उपलब्ध हो जाती है। यहां लेखक एक चीज के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए कहते हैं कि डेटा अभी के वर्तमान समय तथा आने वाले समय में लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ज्यादा डेटा का होना मतलब आप ज्यादा काम कर सकते हैं। इंटरनेट डेटा कम होना इसका मतलब आपका काम बहुत ही कम हिस्से में पूरा होगा। उदाहरण के तौर पर आप अभी से कुछ साल पीछे जाकर देखें, जहां कंपनी वाले डेटा बहुत महंगे रेट पर दिया करते थे। इसके साथ साथ वो इंटरनेट पैक बहुत ही कम होता था, जिसके द्वारा लोग अपने काम को पूरा भी नहीं कर पाते थे और वो काम हमेशा बचा रह जाता था। इसलिए इंटरनेट डेटा सफिशिएंट होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हैं। इंटरनेट के द्वारा लोगों को इतना आराम मिल गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी जरूरत को घर बैठे ही पूरा कर सकता है। जैसे आप अपने मोबाइल के द्वारा अपने लिए फूड डिलीवर करवा सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है तो आप अपने मोबाइल से कैब बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि कर सकते हैं। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि इससे समय की बचत होती है और आजकल के दौर में अगर आप अपने लिए समय बचा सकते हैं तो उससे बेहतर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं और उन्हें अपने लिए समय तक नहीं मिल पाता। इसलिए ऑनलाइन की दुनिया को वो सभी यूज करते हैं, जिसके लिए इंटरनेट डेटा की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट पैक की कितनी जरूरत होती है।
आजकल ऑनलाइन चैटिंग का क्रेज काफी बढ़ चुका है। लोग एक दूसरे से वॉइस कॉल पर तो बात करते ही हैं, इसके साथ ही आजकल लोग चैटिंग भी बहुत करते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं, जिससे जो चाहिए उसे वो मिल जाता है। सोशल मीडिया मानो एक दुकान की तरह लोगों के काम आ रहा है। एक ऐसी दुकान जहां आपको अपनी जरूरत के सारे सामान मिल जाएं। सोशल मीडिया भी ठीक उसी दुकान के माफिक काम कर रहा है। दुकान में असल में आपको पैसे देकर अपने लिए सामान लेना होता है, पर सोशल मीडिया पर आपको डेटा के बदले इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। यहां आप अपने इंटरनेट पैक को खर्च करके जानकारी इकट्ठा करते हैं। आज पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से जुड़ चुकी है। दुनिया के किसी भी कोने में स्थित आप किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। प्रेजेंट डे में इंटरनेट एक ऐसा साधन बन चुका है जिसने सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया के सारे लोग इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में एक ही जगह पर खड़े हैं। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, यहां कोई ऊंच नीच नहीं। यहां सभी के सभी बिल्कुल बराबर हैं। इंटरनेट की दुनिया ने ये सारे भेदभाव मिटा दिए हैं। इस दुनिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि सब लोगों में स्ट्रेंथ होती है। अगर हर व्यक्ति चाहे तो वो अपनी स्ट्रेंथ से सब कुछ कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया किसी खास के लिए ना होकर सबके लिए है और आजकल सभी लोग इस डिजिटल युग का हिस्सा हैं। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह निकल कर आती है, आजकल के समय में छोटे छोटे बच्चे तक इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर हर एक अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीज उपलब्ध है? तो ऐसी अवस्था में अगर छोटा बच्चा इंटरनेट का यूज ज्यादा करने लगे तो इसके लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान रखने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चों के लिए खासकर यह जरूरी है कि वो सभी अपने पेरेंट्स की निगरानी में, टीचर्स की निगरानी में इंटरनेट का इस्तेमाल करें। वरना आजकल छोटे बच्चों में अक्सर देखने को मिल जाता है कि किस तरह से वो लोग अपनी एज से काफी बड़े हो जाते हैं। इंटरनेट पर गेम्स ज्यादा उपलब्ध हैं, जिससे बच्चे ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके साथ ही सेक्सुअल कंटेंट उपलब्ध है, जिससे बच्चे और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पेरेंट्स को यह देखना होगा कि उनके बच्चों का आकर्षण किस तरफ है, क्योंकि किशोर अवस्था तक के बच्चों का माइंड ज्यादा डाइवर्ट होता है। इसलिए लेखक का कहना है कि इंटरनेट ज्यादा यूजफुल है, उतना ही हार्मफुल भी है। हमें पता होना चाहिए कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर आपको यह मालूम ही नहीं कि आपका पर्पस क्या है, या बच्चों को इंटरनेट यूज करने के पीछे का मकसद ही मालूम नहीं, तो यह गलत साबित हो जाता है। इसलिए सबसे पहले इंटरनेट यूज करने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में पता लगाना चाहिए। और जब इसका जवाब मिल जाए तो आप बेशक इंटरनेट इस्तेमाल करें, फिर आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड में इंटरनेट का फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इंटरनेट का क्या भविष्य होने वाला है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इसे जानने के लिए आप सब हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। आने वाले समय में इंटरनेट का फ्यूचर क्या होने वाला है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इस एपिसोड में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें आजकल के इंटरनेट का एनवायरनमेंट समझना होगा। आजकल की दुनिया में वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंटरनेट को यूज करना जानते हैं, पर इंटरनेट काम कैसे करता है इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आजकल के समय में यह जानना आवश्यक है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। वैसे इंटरनेट एक नेटवर्क के रूप में काम करता है, जिसे दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसे सैटेलाइट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इंटरनेट नेटवर्क का एक ऐसा ग्रुप होता है जिससे दुनिया के सारे नेटवर्क का एक रिलेशन डेवलप होता है, और उसी नेटवर्क के आधार पर हम और आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जब से इंटरनेट की खोज की गई तब से लेकर आज तक दुनिया के अंदर काफी बदलाव आया है। इंटरनेट को बेस मानते हुए आजकल पूरी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड के पीछे भाग रही है। आज इंटरनेट की मदद से टेक्नोलॉजी में भी काफी बदलाव आया है, चाहे वो बदलाव आप एजुकेशन की फील्ड में देखें या फिर हेल्थ की फील्ड में। आजकल इन सभी जगहों पर इंटरनेट एक मीडियम के रूप में काम कर रहा है, जिसके आधार पर दिन प्रतिदिन बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साइंस जिस तरह से तरक्की कर रहा है, उसी तरह फ्यूचर में इंटरनेट भी तरक्की करते हुए आगे बढ़ता रहेगा।
क्योंकि अभी का समय इंटरनेट का समय है। आप जब कभी किसी भी क्षेत्र के काम पर नजर घुमाएंगे तो वहां आप इंटरनेट की प्रेजेंस जरूर देखेंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आज का इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो देश और दुनिया के कोने कोने तक फैल चुका है और दुनिया के सारे लोग किसी न किसी तरह इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने ही वाली है। इंटरनेट का विस्तार होने ही वाला है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है जब लोग कम टाइम लगाकर अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को हासिल कर सकें। लोग ये भी चाहते हैं कि कैसे मैन पावर को कम करके प्रोडक्टिविटी तक पहुंचा जाए। आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो ऐसी बहुत सारी जगहों को खोजने में सक्षम होंगे जहां किसी काम को आज से कुछ समय पहले कोई इंसान करता था, तो वहीं उस काम को अब किसी मशीन के द्वारा किया जाने लगा है। और जब किसी भी काम को मशीन से किया जाएगा तो यहां किसी भी व्यक्ति के अकॉर्डिंग कोई भी मशीन ज्यादा एफिशिएंट होगी। उस मशीन की एफिशिएंसी इंसान के मुताबिक ज्यादा होगी, जिसके कारण एक फिक्स टाइम में वो मशीन किसी भी इंसान से ज्यादा आउटपुट दे सकती है। और इसके साथ साथ मशीन प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगी, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी कंपनी के लिए बेहद जरूरी होता है। आजकल के समय में आप देखते होंगे कि लोग लैपटॉप पर ऑनलाइन ही बैठकर काम करते रहते हैं। ऑफिस का सारा काम घर से करके भेजते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन की दुनिया आने वाले समय के ऊपर कितना प्रभाव डालने वाली है? और आगे भी फ्यूचर में इंटरनेट सभी लोगों की जरूरतों की लिस्ट में शामिल होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि इंटरनेट का फ्यूचर क्या होने वाला है। इंटरनेट के विस्तार के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स को बढ़ावा दे रही है। सरकार देश के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, साइंस जैसी स्कीम्स के थ्रू काम करते हुए आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया में यह काम पूरे जोर शोर के साथ पूरा किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन नई नई साइटें बनाई जा रही हैं, नई नई एप्लीकेशंस को डेवलप किया जा रहा है ताकि सभी लोग किसी न किसी मीडियम के थ्रू इंटरनेट से जुड़ सकें। और इस प्रोसेस से काफी लोग इंटरनेट से जुड़ते भी हैं, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आती है। अपनी अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग अक्सर लोग ऐसे केसेस में दो गुट में बंट जाते हैं, चाहे वे सभी किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, जैसे कि पॉलिटिक्स, सामाजिक या फिर आइडियोलॉजिकल मतभेद यहां लोगों के बीच उभर कर आता है। अक्सर दो ग्रुप बनाकर अपने विचारों के ऊपर लोग एक नए विचार को थोपते हैं या फिर एक दूसरे के विचार, उनकी मान्यताओं को एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बदले किसी और थॉट को सामने लाते हैं और एक दूसरे को उसे मानने के लिए बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग दो ग्रुप में बंटे हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तथा ये दोनों ग्रुप्स इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं। पर जब आमने सामने इन दोनों ग्रुप्स को किसी एक विचारधारा के ऊपर बात करनी हो तो ये कभी ऐसा नहीं करते। तब जाकर इनके बीच अक्सर विचारों का मतभेद शुरू होता है, चाहे वो टॉपिक राजनीतिक, सामाजिक और आइडियोलॉजिकल हो। इन दोनों ग्रुप्स के लोग अक्सर अपने विचार को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तथा इसके साथ साथ अपने ग्रुप में ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो उनके विचारों को समझकर या मानकर आगे बढ़ सकें। और ये जोड़ने की प्रक्रिया भी आजकल इंटरनेट के द्वारा ही होती है, जिससे इसका ये रिजल्ट आता है कि इंटरनेट का भी विस्तार होने के साथ साथ वे सभी अपने ग्रुप का भी विस्तार कर रहे हैं। आजकल इंटरनेट की जो वर्चुअल दुनिया है, इस दुनिया ने रियल वर्ल्ड को अपने अंदर छिपा लिया है। वो सारी चीजें जिन्हें फिजिकल वर्ल्ड में रहना चाहिए था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आजकल इंटरनेट के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो बिल्कुल नहीं घटित होनी चाहिए थीं। आजकल दुनिया में न जाने कितने हिंसक आंदोलन हो रहे हैं, कितने अलगाववादी आंदोलन हो रहे हैं। इसके साथ साथ जाति और धर्म के आधार पर भी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे इंटरनेट की जो वर्चुअल दुनिया है उसका क्या योगदान हो सकता है? आंदोलन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे आजकल कुछ लोग बहुत ही एंजॉय करते हुए शुरू करते हैं, ऐसा जैसे कि आंदोलन करना उनका पेशा है। जब कभी भी आंदोलन होता है तो वह बहुत ही छोटे स्तर से शुरू होता है और धीरे धीरे समय के साथ वो बढ़ने लगता है। बढ़ने का मुख्य कारण है कि उस आंदोलन की खबर देश के कोने कोने में स्थित लोगों तक पहुंच जाती है, वो भी बहुत ही कम समय में। क्योंकि आज इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए किसी पोस्टमैन की आवश्यकता नहीं। आजकल कोई भी समाचार
इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन यहीं एक मेन प्रॉब्लम उभर कर आती है, और वो ये है कि जब लोगों तक आंदोलन का समाचार पहुंचता है तो क्या वो समाचार बिल्कुल सच्चा होता है या गलत होता है? इस पर विचार किए बिना ही हर जगह से लोग आंदोलन के लिए कूद पड़ते हैं, जिसका रिजल्ट ये आता है कि पूरे देश दुनिया में लोग आक्रोशित होकर अपने आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। और ये सब कुछ बड़ी आसानी से इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया की हेल्प से संभव हो पाता है। इसलिए लेखक का कहना है कि जब से रियल वर्ल्ड में इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया ने कदम रखा है, तब से कुछ बहुत ही नकारात्मक शक्ति है जो इस दुनिया के ऊपर छाई हुई है। और यह सिर्फ किसी एक देश के भीतर की घटना नहीं है। आज आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेंगी। इसलिए अब आप सोचकर देखिए कि जब आज की दुनिया की ये हालत है तो आने वाले समय में आगे किस तरह के हालात उत्पन्न होंगे। फ्यूचर में जब इंटरनेट का फैलाव और तेजी से होगा तो उन हालात पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लेखक का मानना है कि जब कभी आप भौतिक चीजों पर से विश्वास तोड़कर इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया पर भरोसा करेंगे तो ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन जब आपका विश्वास अपने फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर बरकरार रहेगा, आप किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करेंगे, तो ये सारी घटनाएं कम हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लेखक का मानना है कि यही आगे चलकर पूरी दुनिया में साइबर वॉर यानी कि साइबर युद्ध के रूप में एक नया मोड़ लेगा। अब यहां आपके लिए साइबर वॉर को समझना जरूरी है कि असल में साइबर वॉर होता क्या है। जब इंटरनेट किसी भी सही और गलत इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंचा देता है, तो इस दरमियान बहुत सारी खुफिया सूचनाएं भी इधर से उधर हो जाती हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा साइबर सिक्योरिटी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि वो उस खुफिया इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोके। कामों को रोकने के लिए गठित सिक्योरिटी सेल ऑर्गेनाइजेशन दिन रात जुटे रहते हैं। आपने कभी न्यूज में सुना होगा या अखबार में पढ़ा होगा कि किस तरह सिक्योरिटी सेल के लोगों ने किसी संगठन की खुफिया खबरों का पर्दाफाश किया। ऐसी स्थिति में अक्सर सिक्योरिटी सेल वाले लोग उस संगठन की इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। जब संगठन वाले लोग इंटरनेट के द्वारा सोसाइटी के बीच कुछ असंतुलित वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी सारी इंफॉर्मेशन को हैक करके उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। आजकल साइबर वॉर दुनिया के अंदर बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है। दुनिया के सारे देश अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी सेल का गठन करके काम करते हैं, ताकि कोई भी अगर उनके देश को क्षति पहुंचाना चाहे तो उसके ऊपर आसानी से कार्रवाई की जा सके। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी की खोज की जा रही है, जिसे काम करने के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। असल में यह दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला, लोग समय के साथ अपने आप को बदलकर नए नए काम कर रहे हैं ताकि इस दुनिया को और बेहतर बनाया जा सके। अपने काम के द्वारा कुछ बदलाव के लिए योगदान दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में यह पूरा संसार सबके लिए अपने घर जैसा हो। कोई भी कहीं भी जा सके, घूम सके। वे सभी पुरानी धारणाओं को तोड़कर, वे सारे भेदभाव को मिटाकर पूरे संसार को भाईचारे की डोर से बांधना चाह रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के मन में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। वे सभी लोगों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई इस दुनिया के लिए हानिकारक है। वैसे लोगों को, उनके संगठनों को आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। आज के समय में आतंकवाद दुनिया के कोने कोने में पनप रहा है और फैल भी रहा है। आज के समय में भी आतंकवाद अपनी पुरानी धारणाओं का ही राग अलाप रहा है। दरअसल आतंकवाद का भी जन्म जाति, धर्म और आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट के कारण हुआ है। और आज आप गौर करेंगे तो ऐसा जरूर देखने में लगेगा कि दुनिया तो प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही आतंकवाद भी अपने चरम पर पहुंच चुका है और आने वाले समय में इससे भी आगे जाने के लिए तत्पर है। आज आतंकवाद संसार के कोने कोने तक फैल चुका है। इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार इंटरनेट को भी माना जाता है। इंटरनेट की खोज करने वाले वैज्ञानिक ने कभी यह सोचकर खोज नहीं की थी कि इंटरनेट के कारण दुनिया पर इतना हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।
जहां इंटरनेट की ही आड़ में आतंकवाद अपने आप को फैलाने का काम करेगा और सरकार उसे रोकने के लिए भी इंटरनेट का यूज करेगी। आप गौर करेंगे तो ये खेल किसी चोर सिपाही के खेल से मेल खाता दिखेगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सरकार किसी सिक्योरिटी सेल का गठन क्यों करती है। वो इसलिए करती है ताकि सभी के ऊपर नजर रखी जा सके और अपने देश को तथा वहां के लोगों को आतंकवाद से सुरक्षित रख सके। इसके नेक्स्ट एपिसोड में आने वाले समय में इंटरनेट को लेकर जो क्रांति होने वाली है, हम उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि होने वाली उस क्रांति का असर भविष्य में इंटरनेट की दुनिया के ऊपर क्या होने वाला है। तो इसे जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। ये हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन दुनिया तरक्की की राह पर आगे बढ़ती जा रही है। यहां लोग हर एक क्षेत्र में नए नए काम कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वो फ्यूचर के लिए अभी हिस्ट्री लिख रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए नए उपकरणों की खोज की जा रही है। इसके साथ ही इंटरनेट को और मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे किसी भी काम को करने में समय की बचत हो और वो काम बड़ी आसानी से हो जाए। इसके लिए हर रोज न जाने कितने लोग मेहनत कर रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। इस एपिसोड में क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन को सबसे पहले हमें समझना होगा। ये एक ऐसा शब्द है जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे समझने के लिए इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि रूसी क्रांति, हरित क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न रेवोल्यूशन इत्यादि। यहां यह समझना बहुत आवश्यक है कि जब कभी ऐसे रेवोल्यूशंस हुए हैं तो उनका प्रभाव किस तरह से देश और दुनिया पर देखने को मिला है। ठीक उसी तरह आने वाले भविष्य में भी उस तरह के रेवोल्यूशंस होने की संभावना है, और वे सभी रेवोल्यूशंस इंटरनेट की दुनिया और रियल वर्ल्ड के बीच होने वाला है। क्योंकि जब हम आज ही इंटरनेट जैसी वर्चुअल दुनिया में जीने लगे हैं, तो फ्यूचर में लोग इस दुनिया पर और ज्यादा डिपेंडेंट होते जाएंगे, साथ ही उनका भरोसा भी बढ़ता जाएगा। लोग उस वर्चुअल दुनिया में और फंसते चले जाएंगे, क्योंकि समय के साथ साथ नई नई तकनीक आएंगी जो लोगों के लिए फ्रेंडली होंगी। लोग जब वैसी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो उनका टाइम बचेगा। वो सब बचे हुए टाइम में और कोई अलग काम करेंगे। तो जनरली टेक्नोलॉजी लोगों के दिमाग के ऊपर अपना असर डालेगी और आम आदमी भी इस चंगुल में फंसता चला जाएगा। और ऐसे में फंसने का मेन कारण यही है कि मशीन या टेक्नोलॉजी को यूज करके जो काम किए जाएंगे उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे लोगों को फायदा होगा। आगे फ्यूचर में यही दौर आने वाला है जब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस तरह के रेवोल्यूशन देखने को मिलेंगे, और उन रेवोल्यूशन को होने के लिए आज के समय में बीज बोए जा रहे हैं, जो फ्यूचर में वर्ल्ड लेवल पर टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखने को मिलेगा, जहां इंटरनेट एक अहम रोल अदा करते हुए अपने अस्तित्व को सबके सामने रखेगा। यह रेवोल्यूशन दुनिया के लिए प्रॉफिटेबल होगा या लॉस, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। तो उस स्थिति में टेक्नोलॉजी की फील्ड में होने वाले इस रेवोल्यूशन के भी दो पहलू होंगे, जिसे हम विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया इस रेवोल्यूशन में किस तरह से एक्टिव रहेगी, इस पर फोकस करेंगे। हमने पहले ही यह जाना कि इंटरनेट की दुनिया वर्चुअल है और इसका यूज आज के समय में बहुत अधिक हो रहा है। बहुत सारे काम को इंटरनेट की मदद से पूरा किया जाता है। इसके साथ ही इंटरनेट सबसे ज्यादा अगर किसी काम में आता है तो वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरनेट के अंदर कनेक्टिविटी होती है, जिससे जनरली हम किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से भेजते हैं। आज के समय में इंटरनेट कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन बन चुका है। देश और दुनिया की एक लंबी आबादी आज इंटरनेट के द्वारा किए गए कम्युनिकेशन पर निर्भर है, जिसके कारण टेक्नोलॉजी का अस्तित्व और उभर कर आ रहा है। दिन प्रतिदिन नए नए मोबाइल फोन लॉन्च किए जा रहे हैं, नए नए तरह के लैपटॉप, इसके साथ ही एंड्रॉयड टेलीविजन और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाया जा रहा है तथा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसका मेन कारण है टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, क्योंकि जितना लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़ेंगे उतना भविष्य में उसी तरह से उसका विस्तार होगा। इसके साथ ही इंटरनेट का भी विस्तार होगा, और जब इंटरनेट का विस्तार होगा तभी लोग ऑनलाइन दुनिया से जुड़ने लगेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया के कोने कोने तक लोग ऑनलाइन के माध्यम से एक से दूसरे से कनेक्ट होंगे।
जैसे जैसे कनेक्टिविटी फैलती जाएगी, लोग एक माला में मोतियों की तरह पिरोए जाएंगे। इंटरनेट की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी वर्चुअल दुनिया को सामने लाती है, और इंटरनेट की उस वर्चुअल दुनिया में लगभग सभी लोग जीते हैं। वैसे इंटरनेट को यूज करने के लिए शिक्षित होने की जरूरत है, पर जब आप अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जो बिल्कुल अशिक्षित हैं। पर धीरे धीरे लोगों को देखकर वैसे व्यक्ति अक्सर सीखते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे बच्चों को देख सकते हैं जो बिल्कुल 2 और 3 साल के होते हैं, पर मोबाइल पर इंटरनेट के द्वारा कार्टून चलाकर देखते रहते हैं। नॉर्मली आज इंटरनेट यूज करने के लिए भी अलग अलग लैंग्वेजेस को भी लोगों के सामने ऑप्शन के रूप में पेश किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है तो वो हिंदी लैंग्वेज चुन के इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। या किसी व्यक्ति को हिंदी भी समझ में नहीं आती तो आज इंडिया में बहुत सी भाषाएं हैं जिसमें आप इंटरनेट को प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मराठी, बंगाली, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती इत्यादि। क्योंकि जब इंटरनेट की खोज की गई तभी से लेकर आज तक इंटरनेट को दुनिया के हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाने का मकसद रहा है। लेकिन आज के समय में उस मकसद का गलत फायदा भी उठाया जा रहा है, जो लोगों के लिए, समाज के लिए या देश के लिए सही साबित नहीं हो सकता है, और इसकी भरपाई शायद ही कोई कर पाए। क्योंकि आज के प्रेजेंट डे में जैसे जैसे कनेक्टिविटी फैल रही है, दुनिया के लगभग हर एक कोने से रेवोल्यूशन की आग भड़क रही है। दुनिया के हर एक देश में किसी न किसी चीज के ऊपर क्रांति हो रही है। वैसे दुनिया का इतिहास रहा है जहां पीछे बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं, पर आज अमन चैन की जगह फिर से क्रांति ले रही है। वैसे आप नजर दौड़ाएंगे तो ये समझ पाएंगे कि इस दुनिया में रेवोल्यूशन बहुत सारे हुए हैं, जिसके बाद चारों ओर शांति फैली थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के कारण उस शांति को फिर से तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिल्कुल सोचने और समझने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। पर आज के समय में लोग उस क्रांति की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि आज के समय में लोग इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। लेकिन यहां भी समझने वाली बात यह है कि विश्वास करने वाले लोगों का भी एक अलग वर्ग है। वैसे जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग मैच्योर हैं, वे सभी इन चीजों पर कभी भरोसा नहीं करते। पर जो लोग बिल्कुल शिक्षित नहीं हैं, जो लोग इंटरनेट की दुनिया को ही बिल्कुल सच मानकर बैठे हैं, वो हमेशा किसी न किसी तरह की समस्या को या तो खुद फेस करते हैं या दूसरों के लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देते हैं। और जब किसी भी तरह का प्रोटेस्ट या रेवोल्यूशन होता है तो आजकल इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को उस रेवोल्यूशन के साथ जुड़ने के लिए अपील की जाती है। जहां आज मुख्य रूप से धर्म को बीच में लाकर इंसानों के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है, और उस दीवार की बुनियाद में बलि दी जा रही है मानवता की। नए नए लड़कों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और इसके साथ दूसरे पक्ष के खिलाफ जितने लोग उस क्रांति से जुड़ पाए उन सभी को जुड़ने के लिए उकसाया जाता है। लोग इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया पर ज्यादा भरोसा करके ऐसे कदम उठाते हैं और अपने रियल वर्ल्ड को हार्म पहुंचाते हैं। मूल रूप से अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो इंटरनेट की खोज अच्छे कामों को करने के लिए की गई थी, एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाने के लिए की गई थी। पर आज के समय में अच्छे कामों के साथ बुरे काम भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आज इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत सारे ऐसे कामों में किया जा रहा है जो भौतिक दुनिया के लिए हानिकारक है। जैसे आजकल आतंक पैदा करने के लिए इंटरनेट का यूज किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इंटरनेट के द्वारा लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, उनके पैसे लूटे जा रहे हैं, किसी बड़े आदमी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और भी ना जाने आजकल कितने अपराध किए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की मदद से। क्योंकि जब ऐसे अपराध किए जाते हैं तो इसमें अपराधियों के गैंग होते हैं, जहां लोग एक दूसरे की खोज खबर इंटरनेट के माध्यम से रखते हैं, और ये वर्चुअल दुनिया वैसे लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। माध्यम के रूप में आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप्स को ऑपरेट किया जाता है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम एटसेट्रा के माध्यम से एक संगठित दल समाज को असंतुलित करने के लिए, समाज को हानि पहुंचाने के लिए और अनबैलेंस्ड एक्टिविटीज की शुरुआत करते हैं, जो कि एक तरह की क्रांति ही कहलाती है।
वैसे लोग अपनी अपनी सूझबूझ के आधार पर अपने अनुसार किसी भी तरह की क्रांति का बीज बोते रहते हैं, जो बीज अक्सर समाज और देश के लिए जहरीला साबित होता है। आज आप गौर करेंगे तो यह पाएंगे कि किस तरह से रियल दुनिया के अंदर इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया ने पैर पसार रखे हैं। इन दोनों दुनियाओं का अपना एक अलग वजूद है, पर इंटरनेट की दुनिया ने रियल दुनिया के भीतर उथल पुथल मचा दिया है, जिसके कारण रियल दुनिया के ऊपर न जाने कितने खतरे मंडराते रहते हैं। जिस प्रकार आज का समय इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के सहारे डिजिटल होता जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया डिजिटल हो जाएगी। रियल दुनिया का अस्तित्व कहीं कहीं देखने को मिलेगा और फिर फ्यूचर में फिजिकल वर्ल्ड को बचाने के लिए एक रेवोल्यूशन होगा। वैसे आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि रियल दुनिया को बचाने के लिए अभी से ही सरकार बहुत सारी मुहिम को चला रही है, लेकिन इसके साथ ही इंटरनेट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, दुनिया को डिजिटल भी किया जा रहा है। यहां लेखक का कहना है कि जब आप टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डिजिटल वर्ल्ड पर फोकस करेंगे तो आपको नेचुरल वर्ल्ड को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी नेचर के साथ खिलवाड़ करता है तो नेचर द्वारा उस चीज का बदला बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। लेखक फ्यूचर में होने वाली इंटरनेट की दुनिया और भौतिक दुनिया के बीच के रेवोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हुए कहते हैं के द्वारा किए गए मिसयूज को रोका नहीं गया या इंटरनेट से होने वाले अपराध के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में रेवोल्यूशन का स्वरूप बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ हार्मफुल एलिमेंट अपनी आवाज को इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में फैलाते रहेंगे और लोग उस आवाज का शिकार भी होते रहेंगे, जिसका रिजल्ट आने वाले समय में यह आएगा कि लोग अपनी भौतिक दुनिया को तलाशते फिरेंगे। इसलिए लेखक का कहना है कि जब तक इंटरनेट का मिसयूज नहीं रोका जाएगा तब तक ये सारी समस्याएं आती रहेंगी। रियल वर्ल्ड के ऊपर संकट हमेशा मंडराता रहेगा। इसलिए लेखक अपील करते हैं कि इंटरनेट पर आई हर एक इंफॉर्मेशन को मानकर, हर एक न्यूज को मानकर उसके द्वारा दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी और के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सभी को अपना दिमाग यूज करना चाहिए और सही और गलत के बीच फर्क करके ही किसी भी काम को करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत हार्मफुल एलिमेंट हैं जो सिर्फ समाज के अंदर नकारात्मकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके पीछे का जो भी कारण हो, चाहे वो जाति से संबंधित हो या धर्म से संबंधित हो या किसी और चीज से, लोगों को अक्सर ऐसे मामलों में रुक कर विचार करना जरूरी है। और जब ऐसी स्थिति में कोई विचार करेगा तो कभी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देगा, चाहे वो एक अनएजुकेटेड व्यक्ति क्यों ना हो। जब समाज के सभी लोग इस बात को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में कोई क्रांति, कोई रेवोल्यूशन होने का चांस नहीं होगा। वो चांसेस खत्म हो जाएंगे और फिर इंटरनेट की दुनिया तथा रियल दुनिया के बीच का संबंध गहरा होगा, जहां कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की मदद से बढ़ रहे आतंकवाद के फ्यूचर के बारे में जानेंगे, क्योंकि आजकल के समय में आप देख रहे होंगे कि टेररिज्म कैसे पांव पसार रहा है। इसलिए यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि आने वाले समय में टेररिज्म को किस तरह से रोका जाए। तो इसे जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। वैसे कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी मूल मंत्र को मानकर आज पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है। हर एक दिन नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, जिसके साथ साथ दुनिया में काफी बदलाव भी देखने को मिलता है। धीरे धीरे लोग तरक्की की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब कभी भी आप नजर घुमाएंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि लोगों ने सिर्फ एक क्षेत्र में तरक्की नहीं की, बल्कि हर एक फील्ड में लोगों ने परचम लहराया है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज की खोज की गई है तो वो है साइंस। विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने एक अलग ही मुकाम प्राप्त किया है। आजकल वैज्ञानिक साइंस के द्वारा किए गए आविष्कार की बदौलत चांद पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही मंगल ग्रह तक की जानकारियां वैज्ञानिक इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसा आविष्कार दुनिया के हर एक कोने में किया जा रहा है। विज्ञान की बदौलत ही आजकल न जाने कितने अलग अलग टेक्नोलॉजी के आविष्कार किए जा रहे हैं, कितनी बेहतरीन मशीनें बनाई जा रही हैं। और इसी सिलसिले में इंटरनेट की भी खोज की गई, जो साइंस को एक और स्टेप ऊपर लेकर गया है। लेकिन कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं।
ठीक उसी प्रकार इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट जैसे बेहद गंभीर टॉपिक के भी दो पहलू हैं। जब टेक्नोलॉजी का ज्यादा मिसयूज होगा या इंटरनेट का मिसयूज होगा तो इसका असर सोसाइटी और लोगों के ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब कभी किसी प्रॉब्लम का जन्म होता है तो उस समय या आने वाले समय में वो प्रॉब्लम अपना विस्तार धीरे धीरे करना शुरू कर देती है। उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब वो समस्याएं पहले सोसाइटी तक, उसके बाद लोगों तक पहुंच जाती हैं। फिर यहां एक सवाल खड़ा होता है कि उस तरह की प्रॉब्लम्स से कैसे निपटा जाए। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की मदद से आज की सोसाइटी बिल्कुल ही अलग रूप हासिल कर चुकी है। आज के समय में हर एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से घिरा हुआ है। उदाहरण के तौर पर जब आप अपने आसपास नजर डालेंगे तो ये देखेंगे कि किस तरह से लोग टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। सभी लोगों के हाथ में आजकल स्मार्टफोन है। बहुत से लोग लैपटॉप, टैबलेट, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। इसके साथ ही आजकल लोग इंटरनेट का यूज काफी करने लगे हैं। पर इंटरनेट या ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर वो सारी टेक्नोलॉजी को यूज करने का एक साइड इफेक्ट लोगों के ऊपर देखने को मिलता है। सोसाइटी में भी टेक्नोलॉजी के मिसयूज का दुष्परिणाम देखने को मिलता है, जिसे रोकना बेहद आवश्यक होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम टेररिज्म के रूप में उभर कर आया है। आजकल गलत काम को करने के लिए भी लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं ताकि वे सारे गलत काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकें। समाज में बढ़ रही एंटी सोशल एक्टिविटी के कारण कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बहुत सारी रिसर्च से ये पता चला है कि समाज का संतुलन बिगाड़ने के लिए जब कुछ एंटी सोशल एलिमेंट किसी तरह से सामाजिक लोगों को हानि पहुंचाने के लिए कदम उठाते हैं तो उस स्थिति में वे सभी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, इसके साथ इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी हमें एक तरफ आराम पहुंचाती है तो वहीं दूसरी तरफ हानि भी पहुंचाती है। जैसे आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से यूज करके कुछ लोग इसका बहुत ही गलत फायदा उठा रहे हैं। जैसे आतंकवाद का जो समूह है वे सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचकर उन्हें क्षति पहुंचा रहा है। इसके साथ ही न जाने कितने ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो ऐसे घिनौने कामों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ये दोनों आज के समय में आतंकवाद को बढ़ावा देने में, वायलेंस करने में, अशांति फैलाने के लिए मददगार साबित होते जा रहे हैं। जिस उद्देश्य से टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया या इंटरनेट की खोज की गई है वो कहीं ना कहीं आज धुंधला होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंटरनेट को मिसयूज किया जा रहा है। आज हम आए दिन सुनते हैं कि टेररिस्ट ने यहां हमला किया, वहां हमला किया। हमले खत्म होने के बाद कभी आपने ये सोचा है कि हमले में जिन लोगों की मृत्यु होती है वे लोग कौन होते हैं? उनकी जान जाने के पीछे आतंकियों के हाथ तो होते ही हैं, पर हम दूसरे मायने में ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है। जब आप ऐसे मामलों में गंभीरतापूर्ण देखेंगे तो ये पाएंगे कि किस तरह से आजकल होने वाले दंगे या हमले हमें चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में अगर हम इन सभी चीजों को रोक नहीं पाए तो वो सभी के लिए भविष्य में विनाशकारी होगा, और उस विनाश का अंजाम शायद ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते। आजकल इसी इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आतंकवादी बनने के लिए उकसाया जा रहा है। आतंकवादी क्यों बनना है? क्यों किसी निर्दोष की जान लेनी है? पर नहीं, इस विषय पर कोई कुछ बोलना उचित नहीं समझता, बल्कि आतंकवादी बनने के लिए इंटरनेट पर भर्ती निकाली जाती है। यानी जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो वो आतंकवाद को ज्वाइन करे, जहां वो लोग आतंकवादी सिलेबस के अनुसार लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, जहां हमले कैसे करने हैं, जान कैसे लेनी है, हथियार कैसे चलाना है, बम धमाका कैसे करना है, और भी न जाने कितनी तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। आजकल आतंकवादियों का संगठन इतना मजबूत हो चुका है कि वो सभी आजकल पूरी दुनिया को खत्म करने की धमकी देते रहते हैं। यानी आतंकवादी संगठन ऐसा दावा करता है कि उन सबके पास परमाणु हथियार है जिसे वो लोग कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसका नुकसान भी उतना ही हो रहा है। विज्ञान के द्वारा बनाई गई नई नई तकनीकों को यूज किया जा रहा है तो कहीं उसी तकनीक के गलत फायदे उठाए जा रहे हैं, और आज के समय में गलत फायदा उठाना बहुत जोरों पर चल रहा है। जब कभी भी आप नजर घुमाएंगे
तो ये सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जहां हर दिन पल पल कुछ न कुछ बदलता जा रहा है। जब आप कंपेयर करने बैठेंगे तो पहले के समय और आज के समय में एक लंबा फासला देखने को मिलेगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय और आने वाले समय में कितना बड़ा फासला होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पहले के समय में कुछ लोग गलत काम नहीं करते थे, या दंगे नहीं होते थे, या कुछ लोग एक्टिव नहीं थे। वो सारी चीजें होती थीं। अच्छाई के साथ बुराई होगी, ये तो प्रकृति का नियम है। पर जब सारी अच्छाई को बुराई ढक ले तो यहां समस्या खड़ी हो जाती है। और ऐसा ही पिछले कुछ समय और आज के समय के साथ हो रहा है। जब इंटरनेट का दौर नहीं था, जब टेक्नोलॉजी को उतना डेवलप नहीं किया गया था, तो इस तरह के दंगे या हमले बहुत कम देखने को मिलते थे। पर जब से इन सारी चीजों की खोज की गई, तभी से इनका विस्तार होता गया है। जबकि आज के समय में आतंकवाद का विस्तार एक लंबे पैमाने पर हो चुका है, इसी तरह से आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के सहारे आतंकवाद का विस्तार होने की संभावना बहुत अधिक बताई जाती है। लेखक का मानना है कि टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित हो रही है, पर अगर समाज में, देश में शांति चाहिए तो इन सभी चीजों के ऊपर रोक लगानी होगी। नहीं तो आतंकवाद का विस्तार इसी तरह से अगर होता गया तो आने वाले समय में सबके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। आतंकवाद के विस्तार के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए लेखक का कहना है कि इंटरनेट की मदद से ये लोगों तक कनेक्ट करते हैं, और उसका रिजल्ट ये आता है कि धीरे धीरे ये लोगों तक पहुंचते जाते हैं। वैसे लोगों के लिए भी ये सोचने और समझने का विषय है कि आप जब कभी ऐसे लोगों के झांसे में आए तो सबसे पहले ये तय करना जरूरी हो जाता है कि क्या आप जिन लोगों से या जिन संगठनों से जुड़ने जा रहे हैं वो सभी वास्तव में अच्छे हैं या बुरे हैं। जब कभी वो लोग अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या कम होगी, और धीरे धीरे करके आतंकवाद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ सही नहीं है, ये आजकल के लोगों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। कभी कभी लोग ऐसा मान लेते हैं कि इंटरनेट पर जो भी जानकारी उपलब्ध है वो सारी की सारी अच्छी है, पर आज समय आ गया है इस मानसिकता को तोड़ने का। जब तक आप इस मानसिकता को नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप भी इनडायरेक्ट तरीके से ऐसे कामों को अंजाम तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। इसलिए सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप चलाने से कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर जो जानकारी आपको देखने को मिलती है, उसके बहकावे में आने से बचने की जरूरत है। वरना ये आतंकवादी लोग मासूम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहकाकर अपने काम को करते हैं, और उसके बाद उन लोगों की जान तक की वो फिक्र नहीं करते। ये सच्चाई है जिसे आप अपने आसपास देख सकते हैं। या बीते हमलों में जिन लोगों को आतंकवादियों ने यूज किया, उन सभी को आप देखकर समझ सकते हैं। इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में रहना गलत नहीं, पर आपको हमेशा अपनी वास्तविकता को पहचानने की आवश्यकता है। रियल दुनिया आपकी है, ये नेचर आपका है, और यहां की वो सारी चीजें आपकी हैं। इसलिए सबसे पहला प्यार आप इस दुनिया से करना सीखें, यहां के लोगों से करना सीखें। इसके साथ ही किसी को हानि पहुंचाने की मनसा कभी ना रखें। सिर्फ आपको इस बात को याद रखना है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, और अच्छे कामों का अंजाम हमेशा अच्छा होता है। इसलिए आपको यह तय करना है कि आप खुद को किस रास्ते पर लेकर आगे जाना पसंद करेंगे। आप छोटे छोटे लेवल पर भी देखते होंगे तो ये देखने को जरूर मिलता होगा कि किस तरह बहुत ही छोटे छोटे अपराधी आजकल इंटरनेट का मिसयूज करके अपराध करते रहते हैं, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। आजकल बहुत ही कम उम्र के बच्चे आम जनता के साथ छल फरेब करके लूटपाट मचाते हैं। लोग बहुत तरह के ऑनलाइन साइबर क्राइम कर रहे हैं, कभी कभी तो स्कैम किए जाते हैं, बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों को झांसे में लेकर पैसों की ठगी की जा रही है। आज के समय में ये सारे अपराध छोटे और बड़े लेवल पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन समाज में शांति को स्थापित करने के लिए इन छोटे मोटे अपराधों को रोकना अत्यावश्यक हो गया है। वैसे इंटरनेट के आ जाने से आजकल ये दुनिया दो कैटेगरी में बंट गई है, पहली ऑनलाइन और दूसरी ऑफलाइन। इन्हीं दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आज पूरी दुनिया चल रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट का मिसयूज कर रहे हैं। जैसे टीनेज के बच्चे जब इंटरनेट का मिसयूज करेंगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल गलत ही आएगा, और ऐसी सिचुएशन में आतंकवादी संगठन के लोग इसी तत्परता में रहते हैं कि किस तरह से नए नए बच्चों को जोड़ा जाए।
जब कभी ऐसे बच्चे उस संगठन के किसी सोशल मीडिया ग्रुप से या किसी इंसान के द्वारा या इंटरनेट के कोई और माध्यम से वैसे संगठन से जुड़ते हैं, तो संगठन वाले लोग बच्चों का ब्रेन वॉश कर देते हैं, जिसके उपरांत उन सभी बच्चों की मानसिकता धीरे धीरे संगठन की मानसिकता से जुड़ जाती है और वो सभी संगठन के इशारे पर काम करने लगते हैं। यहां संगठन वाले लोग बच्चों को इतना सोचने और समझने का समय तक नहीं देते कि वो सभी जिस काम को करने के लिए जुड़े हैं, क्या वो सारे काम सच में करने के योग्य हैं भी या नहीं। पर वो बच्चे बिल्कुल अंधों की भांति उस आतंकवाद के चंगुल में फंस जाते हैं और कुछ समय बाद जो पहले एक प्यारा सा लड़का था, वो अब आतंकवादी बन जाता है। अब वो एक ऐसा लड़का बन जाता है जिससे लोगों को खतरा होता है, देश को खतरा होता है और वो आखिर में इंसानियत, मानवता, इन सभी चीजों के ऊपर खतरा बनकर उभरता है, जिसे आज के समय में और आने वाले समय में रोकना बेहद जरूरी हो गया है। लेखक का कहना है कि अभी जिस तरह के हालात आतंकवाद ने पूरे विश्व में बना रखे हैं, उन्हें रोकना हम सभी के लिए बेहद जरूरी हो गया है और इसके लिए छोटे छोटे कदमों को उठाना होगा। जैसे देश के स्तर पर सरकार अपना काम करेगी, पुलिस फोर्स अपना काम करेगी, लेकिन इसके साथ ही देश में रह रहे नागरिकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है आतंकवाद को रोकने के लिए। सोशल मीडिया पर चल रही असामाजिक गतिविधियों को कभी भी आम जनता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कभी भी गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो काम मानवता के हित में हो, इंसानियत के हित में हो, उस काम को फॉलो करना चाहिए। जब कभी आप इन सारी चीजों को खुद देखेंगे या लोगों से शेयर करेंगे या छोटे छोटे बच्चों को ये सारी चीजें बताएंगे, तो आने वाले समय में आतंकवादियों का संगठन खुद ब खुद कमजोर होकर बिखर जाएगा, क्योंकि जब लोग ही संगठन से नहीं जुड़ेंगे तो आतंकवाद का बढ़ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए ऊपर बताई गई इन सभी विशेष बातों पर आप सभी को ध्यान रखना है और आने वाले समय में फैलते हुए आतंकवाद को रोकने के लिए एक बेहतर कदम उठाना है, जिससे इस दुनिया में बिल्कुल शांति बरकरार रहे। इसके साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर विशेष महत्व देना है और वो ये है कि लोगों को टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के मिसयूज के बारे में बताना है। इंटरनेट का मिसयूज करने से लोगों को रोकना है। जब कभी ये सारी चीजें होने लगेंगी तो आने वाले समय में आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में इंटरनेट के द्वारा भविष्य में होने वाली अशांति के लिए लोग संघर्ष और वॉर की स्थिति तक आ पहुंचेंगे। इसलिए फिर से दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए लोग रेवोल्यूशन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आजकल का माहौल वायलेंट होता जा रहा है, उसे पीसफुल बनाने की जरूरत आ पड़ी है। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। इससे पहले कि दुनिया में कभी भी इतने संघर्षों के बारे में सुनने को नहीं मिला होगा, जहां आए दिन किसी न किसी बात को लेकर संघर्ष हो रहा हो। कहा जाता है जब जरूरतें कम होती हैं तो दिमाग भी कम चलता है, और जब लोग अपनी जरूरतों को बढ़ा लेते हैं फिर दिमाग भी ज्यादा चलने लगता है। ऐसा नहीं था कि पहले के समय में लोग संघर्ष नहीं किया करते थे, वो सभी संघर्ष करते थे, पर उस समय का संघर्ष अलग तरीके का था और आज का संघर्ष अलग ढंग का हो चुका है। पहले भी अत्याचार हुआ करते थे, पर आज जो अत्याचार हो रहे हैं वो इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से जोरों शोरों से किए जा रहे हैं। आजकल उन सारी लड़ाइयों की कहानी को कैमरे में कैद कर लिया जाता है, उसकी फुटेज निकाली जाती है और उस लड़ाई को रोकने के बदले लोगों के बीच आग भड़काने का काम किया जा रहा है। उस लड़ाई को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की सहायता से आजकल की दुनिया को एक अलग नक्शे पर लाया जा रहा है। आज एक छोटे से छोटे अपराध को बड़ा बनाकर उसकी मार्केटिंग की जा रही है, और वो मार्केटिंग करने वाले किसी न किसी संगठन के होते हैं। समाज में इस तरह के केओस को फैलाने के लिए ये सभी जिम्मेदारी लेते हैं। आजकल इंटरनेट की मदद से बहुत साल पहले की फुटेज को यूज करके आम लोगों में जहर घोलने का काम किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। पर इस गलत चीज को भी समाज में स्थित लोग समझ नहीं पाते और वो भी उन बातों में आकर वैसे संगठन का शिकार बन जाते हैं। आजकल हर एक लड़ाई के अस्तित्व को बचाकर भविष्य में यूज करने के लिए रखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में बड़ी आसानी से समाज के अंदर अशांति फैलाई जाए। आज की दुनिया इन सारी चीजों को लेकर थक चुकी है।
जब कभी भी आप नजर घुमाएंगे तो आपको न जाने कितने ऐसे अपराध देखने को मिल जाएंगे। लेखक का मानना है कि विकास के क्रम में दुनिया के अंदर हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ हम विकास की राह पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर वही विकास हमें हिंसा के चंगुल में फंसाए जा रहा है। जैसे जैसे विकास की गति बढ़ रही है, ठीक उसी गति से, या यूं कह सकते हैं कि विकास से भी ज्यादा स्पीड से वायलेंस के कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए या देश के लिए चिंता का विषय है। इस विषय पर समाज के सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। दुनिया में फैली हुई अशांति या आतंकवाद, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि एक्चुअली में इसके फैलने का कारण कहीं ना कहीं लोगों की सोच पर निर्भर करता है। उन लोगों का मानना है कि जब तक लोग एक दूसरे को समझना शुरू नहीं करेंगे, मानवता को सामने रखकर जब तक अपनी सोच को विकसित नहीं करेंगे, जब तक सही गलत में फर्क करना नहीं सीखेंगे, तब तक ये सारी चीजें कभी नहीं बदल सकती। उनका मानना है कि हर एक देश के अंदर अपराध को कम करने के लिए पुलिस, आतंकवाद से लड़ने के लिए फौज, सब कुछ सभी देशों के पास है, फिर भी कुछ कम क्यों नहीं हो रहा है। तो यहां उन लोगों का कहना है कि जब तक लोग खुद अपनी एग्जिस्टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक किसी तरह के बदलाव को लाना मुश्किल है, क्योंकि बदलाव तभी संभव है जब लोग बदलना चाहें। वैसे विश्व में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर अपराध बिल्कुल कम है, आतंकवाद का नामो निशान तक नहीं। तो वैसे देशों में यह कैसे संभव हो जाता है? इस मुद्दे पर उनका कहना है कि वहां के लोगों ने अपने अस्तित्व को बहुत अच्छी तरह से समझा और जाना, सही और गलत में फर्क करना सीखा, टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इंटरनेट का मिसयूज नहीं किया। तो जब कभी भी किसी देश के नागरिक इस तरह के काम करेंगे तो उनका समाज और देश दोनों शांतिपूर्वक ढंग से रह सकेंगे। पर आज के समय में लगभग ये समस्या पूरे विश्व को घेरे हुए है, जहां इस तरह की चीजें घटित हो रही हैं। लेखक का कहना है कि आने वाले समय में अगर इन सारी चीजों पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य और भी विकराल रूप लेकर आएगा और फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे रोकने के लिए समाज में लोगों को सिंपैथी, एथिक्स और सेल्फ कंट्रोल जैसी इंपॉर्टेंट चीजों को समझना बेहद जरूरी है। जब लोग इन सभी पहलुओं पर गंभीर विचार करेंगे तो फ्यूचर में लोगों को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर लेखक बताते हुए ये कहते हैं कि जब कभी भी आप अपने समाज में गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि समाज के किसी क्लास के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके अंदर भेदभाव की कल्पना को जीवित किया जा रहा है। और वो कल्पना जब किसी एक क्लास के द्वारा किसी दूसरी क्लास के लोगों के लिए की जाती है तो दूसरी क्लास में भी वो भेदभाव की कल्पना जीवित होने लगती है, जिससे धीरे धीरे पूरा समाज लिप्त हो जाता है। ये सब कुछ एक कनेक्टिविटी के द्वारा पॉसिबल होता है। उस कनेक्टिविटी को पूरा करने में इंटरनेट बड़े पैमाने पर मदद करता है। धीरे धीरे वो कनेक्टिविटी एक क्लास से दूसरी क्लास, फिर तीसरे वर्ग, आगे चलकर चौथे, पांचवें और धीरे धीरे करके पूरा देश उससे प्रभावित होता है। भेदभाव की जिस कल्पना ने जन्म लिया था, उसका विस्तार होने के बाद वो ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से रियल वर्ल्ड को हानि पहुंचाई जा सके। साथ ही इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया की मदद से रियल वर्ल्ड के अस्तित्व को संकट में डाला जा सके। आज देश दुनिया में ये सारी चीजें बहुत जोर शोर से चल रही हैं, पर समाज में उठ रही ऐसी परिस्थितियों को रोकना आवश्यक है। समाज में घट रही घटनाओं को रोकना जरूरी है ताकि ये दुनिया बची रह जाए। टेक्नोलॉजी से संबंधित या इंटरनेट से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए लेखक का मानना है कि आजकल इंटरनेट की दुनिया एक अलग दुनिया है। बहुत सारी सोशल साइट्स ऐसी हैं जिनके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। दरअसल सोशल मीडिया लॉन्च करने के पीछे का मुख्य कारण भी यही था कि दुनिया के हर इंसान को एक दूसरे के साथ किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा सके। और वैसे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जिसे आप सभी जानते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सोशल साइट्स हैं जिनके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन जब ऐप डेवलपर ने ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप किया होगा तो उस समय उसने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि उसके प्लेटफॉर्म को लोग किन चीजों के लिए यूज करेंगे। कैसे आज के दौर में कुछ लोग या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट या कुछ संगठन वाले लोग
इन सभी प्लेटफॉर्म को अनुचित तरीके से यूज कर रहे हैं। इस मामले में लेखक का कहना है कि जब कभी ऐसे लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट को डालेंगे या भड़काऊ पोस्ट डालेंगे या डिस्प्यूटेबल पोस्ट डालेंगे, तो इस सिचुएशन में उस पोस्ट से रिलेटेड जानकारी उस खास सोशल मीडिया कंपनी को तुरंत पुलिस से साझा करनी चाहिए और उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके बंद कर देना चाहिए। इससे उन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। पहला कदम अगर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग उठाएंगे तो आने वाले समय में घटनाएं कम हो सकेंगी, अपराध पर रोक लगाई जा सकती है और आने वाले समय में इस दुनिया को और खूबसूरत बनाया जा सकता है। जब कभी ऐसा होगा तो पुलिस सोशल मीडिया के एक पोस्ट से उन सभी के गिरोह तक पहुंचकर उन सभी एंटी सोशल एलिमेंट को पकड़ सकती है और उन सभी के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। जब कभी भी ऐसा होगा तो फ्यूचर में इंटरनेट के कारण या टेक्नोलॉजी के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली होंगी वो कम हो जाएंगी। ना कोई वॉर होगा, ना ही कोई संघर्ष। लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस दुनिया में खुशियां बिखेरते हुए रह सकेंगे। इसके अगले एपिसोड में डिजिटल एज किताब के निष्कर्ष के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही दुनिया का और बेहतर रिफॉर्मेशन कैसे करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से इस डिजिटल वर्ल्ड को और प्यारा बना सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर लेखक अपना मत देते हुए ये कहते हैं कि आजकल की दुनिया बहुत तेजी से गुजर रही है। ऐसा नहीं है कि दिन और रात 24 के बदले 48 घंटे के होने लगे हैं, पर आज का समय एक ऐसा समय है जहां 24 घंटे में 48 घंटे का काम किया जा रहा है। सभी लोग अपने एरिया में तेजी से काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल के समय में आपको आगे बढ़ना है तो दुनिया जिस गति से चल रही है उस गति से आपको भी चलना होगा। अगर कभी आप अपने चलने की गति को कम कर लेंगे तो पीछे छूट जाने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। जिस तरह से आज की दुनिया डिजिटल हो चुकी है, जिस प्रकार से आजकल डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर इस पॉइंट पर आप ध्यान देते होंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि डिजिटलाइजेशन के द्वारा काम करने के समय को बचाया जा रहा है। जितना समय आप किसी काम को करने के लिए स्वयं लगाते होंगे वो आज किसी मशीन के द्वारा या किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा बहुत ही कम समय में आप अपने काम को पूरा कर लेते होंगे। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इस दुनिया में क्यों डिजिटल वर्ल्ड को इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। आजकल पूरी दुनिया को एक तार से जोड़ दिया गया है। वैसे हमारे ग्रंथों में एक श्लोक है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा संसार एक घर है। इसी प्रकार इंटरनेट की दुनिया ने भी आज लोगों को एक घर के अंदर लाकर रख दिया है। लेकिन इस घर के अंदर चल रहे गृह युद्ध को रोकना अत्यावश्यक है। जब ये गृह युद्ध रुक जाएगा तो ये प्यारा सा घर भी बहुत अच्छा बन जाएगा। विकसित हो रहे इस डिजिटल वर्ल्ड को हमें बस समझने की आवश्यकता है, इसका साथ देने की आवश्यकता है। जितना हो सके इस दुनिया के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और इसके लिए भी हम इसी डिजिटल वर्ल्ड को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से एक घर को बनाने में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि उसकी बुनियाद दृढ़ होनी चाहिए, उसके पिलर दृढ़ होने चाहिए, ठीक उसी प्रकार जब किसी नई दुनिया का निर्माण किया जाता है तो इस मामले में अक्सर यह देखा जाता है कि समाज का कोई भी वर्ग कमजोर ना रहे, सभी अपने आप में परफेक्ट रहें और इसी को आधार मानते हुए डिजिटल वर्ल्ड में वो सारी चीजें मौजूद हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट किसी से कोई भेदभाव नहीं करता, वो सबके लिए एक समान है। जो व्यक्ति जिस उद्देश्य से उसका इस्तेमाल करता है वो अपना रिजल्ट उसे देता है। लेकिन यहां ध्यान देना है तो बस इंटरनेट के मिसयूज पर या किसी टेक्नोलॉजी के मिसयूज पर। लेखक का मानना है कि जब लोग इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करने लगेंगे तो सब कुछ बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा। इंटरनेट के अस्तित्व या टेक्नोलॉजी के अस्तित्व के बारे में आप जब जानने की कोशिश करेंगे तो ये पाएंगे कि इन सभी चीजों की खोज इंसानों ने की है। वो खोज
प्रकृति में स्थित विज्ञान की मदद से लोगों ने की है। पर इन सभी चीजों की खोज क्यों की गई, इस बात को कभी आपने जानने की कोशिश की है? इंसानों ने इन सभी चीजों की खोज लोगों की सिर्फ सहायता करने के लिए की है, ताकि मशीनों के द्वारा, तकनीकों के द्वारा लोगों की मदद की जा सके। और जब ये बात दुनिया में सारे लोग समझेंगे तो लेखक का मानना है कि कभी भी तकनीक का गलत फायदा नहीं उठाएंगे। मॉडर्न इरा के दौर में पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया और आने वाले समय में उसे और भी बढ़ावा दिया जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर विकास की जो गति है वो दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ती रहेगी, जिसे आप सभी तुलना करके अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन के कारण इस दुनिया में सब कुछ संभव हो सकता है। तो इस परिवर्तन को देखने के लिए आप और आपकी आने वाली पीढ़ी दोनों एविडेंस के रूप में होंगे, जिसे आप पिछले समय और अभी के समय में हुए परिवर्तन के बीच तुलना करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके हाथ में वो सारी चीजें दी जाएंगी जिसकी जरूरत आपको होगी, क्योंकि परिवर्तन का आधार हमेशा से जरूरत ही रहा है। आजकल का जो समय है वो बहुत ही रोमांचक है। अभी कुछ लोग सब कुछ पाने की तलाश में हैं, तो कुछ लोग सब कुछ पा चुके हैं। अभी के समय में हर एक फील्ड में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो बहुत ही आनंदित करती है। डिजिटल वर्ल्ड में कदम रखने के लिए या डिजिटल दुनिया से जुड़ने के लिए सभी लोग अपनी जरूरतों को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और अपनी जरूरतों को बढ़ाना ही लोगों में उत्साह भरता है और साथ ही लोग खुश होते हैं और डिजिटल वर्ल्ड का एक छोटा सा हिस्सा बनते हैं। अब बस जरा ये सोचकर देखें कि जिस तरह से लोग डिजिटल दुनिया से जुड़ रहे हैं, क्या आने वाले समय में ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचेगा जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं होगा? इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। ऐसी ही और दिलचस्प समरीज को सुनने के लिए आप सुनते रहिए कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे।